आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज है। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। जौनपुर जिले के सदर तहसील अंतर्गत झांसीपुर गांव के निवासी अशोक कुमार ने एसडीएम और तहसीलदार व लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 वर्ष से राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिली है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं कर पाया, जिसकी सूचना आए दिन आला अधिकारियों को देता रहता हूं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। बल्कि एक अधिकारी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पुलिस बल के साथ जमीन पर जबरन धान और गेहूं की फसल बुआई गई। अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह पूरे परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर। क्या नाम है बच्चा? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मैं ग्राम झांसीपुर पोस्ट आरा, जिला जौनपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और मामला क्या है आपका? मामला है श्रीमान जी कि मेरे घर में आवास आया हुआ है जी। प्रधानमंत्री आवास आया हुआ, जिसमें मेरी पत्नी लालमणि देवी जी और मेरे भाई की औरत सीमा देवी के नाम से आवास आया हुआ है जी। जो हमारे आबादी के बगल में जिनका खेत है जी जी। वो अपनी चेक बना के। क्या नाम है? क्या नाम है जिसका सरोज खेत? कुमार और पन्ना लाल और सुमित्रा जी। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि हमारी यहाँ भूमधरी आ रही है, यहाँ आवास नहीं बनाने देंगे। उनकी भूधरी आ रही है? हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने, हम मान गए नहीं बनाएंगे। हमने बोला कि आप अपनी ज़मीन को फरमाइश करा लो, उसके बाद हम आवास बनाएंगे जी। उन्होंने धारा 24 की फरमाइश कराया जी। धारा 24 की फरमाइश कराने के बाद उनकी पत्थर गड्डी से 40 लाठा नाली आ रही है जी। और नाली से जो है 16 मीटर दूरी पे पश्चिम साइड में ग्राम समाज है जी। और वो फिर पश्चिम 16 मीटर दूरी पे आके और 32 मीटर दक्षिण साइड में आई हुई है जी जी। 32 मीटर दक्षिण साइड में आने के बाद फिर 28 मीटर जो है इधर पूरा साइड में या लोहो के तब सीधी सरहद में मिली हुई है जी। और धारा 24 फरमाइश कराने के बाद भी वो नहीं माने। नेपाल और आरआई महोदय ने कहा कि ये फरमाइश हुई थी। कितने दिन पहले हुई है फरमाइश? इस फरमाइश को हुए करीब जुलाई नहीं नवंबर में हुई थी। नवंबर दिसंबर में फरमाइश हुई थी पिछले साल। हाँ, पिछले साल। तब से वो आवास हमारा रोक रखे हैं और अपनी फरमाइश को भी नहीं मान रहे हैं। हम तमाम एप्लीकेशन देते गए डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। वो लोग हमारी बात को आज तक सब अनसुनी कर दिए। जहाँ भी नेपाल जाके कह देती कि ये गलत है, वो गलत मान रहे हैं। और इस परिपक्व पे जफराबाद आरआई साहब आए थे मौके पे जी। उन्होंने मौके का जायजा लिया। जैसे धारा 24 की फरमाइश हुई थी जी। उसी हिसाब से उन्होंने फरमाइश बताया और उन्होंने कह गए हैं कि हम इसकी रिपोर्ट लगाएंगे। धारा 24 की जो आपकी पैमाइश हुई, उस पैमाइश पे क्या कहीं उन्होंने कुछ सीमांकन कराया, कुछ पत्थर वगैरह गड़वाया था उससे? नहीं श्रीमान जी, कोई सीमांकन निशानदेही कोई कुछ नहीं कराई। बोली कि दोबारा आएंगे तो निशानदेही कुछ लिखित में आपको दिया था उस समय उन्होंने? धारा 24 की फरमाइश जब कर तुम्हारा मामला मैं देख नहीं सकती, तुम गलत हो। किसने कहा ये गलत हो? एसडीएम साहब ने। किसको? आपको? हमारी औरतें जो गई हुई थी उनको कहा। और वो बोले कि वो आके गरीब है, वो रोती है कि हमारे पास कोई परिवार नहीं है, हमें लाठी लेके मारने को दौड़ते हैं। तो हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है मैडम जी, हम मान रहे हैं, आप मौके की जांच करवा लीजिए, उसके बाद अगर हम गलत हैं तो हमें जो सज़ा देनी हो हमें मंजूर है। तो एसडीएम साहब ने मौके की जाँच नहीं कराई, बोली कि वो रोती है, बिलखती है, तो मैं उसकी सुनूं तुम्हारी सुनूं। अब बताइए, हम और हमारा परिवार जाके रो रहे हैं साहब, तो बताइए हम क्या करें? उसके आंसुओं में मोती हीरे टपक रहे हैं, हमारा आंसू पानी की तरह बह रहा है। सर जी बताइए हम क्या करें? रोइए मत। आप ये बताइए कि अभी आपने इस समय किसी को कोई तहरीर वगैरह दी है क्या, या एसडीएम को अवगत कराया इस बातों को लेके?
ये डीएम को फिर बोली हमारे सामने मत आना, जो करना है जहाँ तक जाना है। हमारे अधिवक्ता को भी बोली कि जहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाओ। ये बात कब बोला गया आपको, कब बोला गया? ये बात अभी शुक्रवार शनिवार को बोली गई। अच्छा, क्या आपने डीएम को, इस डीएम साहब या फिर किसी और को अवगत कराया इस चीज़ों को राजस्व विभाग में? जब हमारा कोई सुनता ही नहीं तो हम यही सोच लिए हैं कि अपने पूरे परिवार को जहर दे के मार देंगे और जमीन का लफड़ा कभी किसी के सामने नहीं पेश करेंगे। अब जमीन के चक्कर में कि क्या करें, हमारी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, सभी सुनने वाले जनता से विनती है कि हमारे साथ अन्याय होते हुए देख रहे हो तो मेरी न्याय दिलाने की कोशिश करें।